कभी ये तकलीफें महसूस नहीं की, इसलिए कि जब भी निकलता हूँ हुजूर के नाम पर निकलता हूँ। घर से अगर निकलना है तो यही नीयत है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें चंद लोगों में बिखेर कर आ जाऊं। इसी रास्ते अगर मौत आ गई तो हुजूर की बारगाह में पहुंच ही तो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि बहुत सारे डर और खौफ लोगों के जहन और दिमाग में होते हैं, हमें भी बताए जाते हैं कि ये इलाका ऐसा डेंजर है, फलां इलाका ऐसा सख्त है, आप इधर से सफर करेंगे ये तकलीफ हो सकती है, फलां जगह से जाएंगे ये तकलीफ हो सकती है। एहतियात अपनी जगह पर, तदबीरें अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको बताऊं आज तक बिहम्दिल्लाहि ताला कभी खौफ नहीं आता, इसलिए कि हर बार ये एहसास होता है कि हुजूर साथ है। हर बार ये एहसास होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साथ है। और अल्लाह तबारक व ताला की मदद जब तक है, मौला जब तक नहीं चाहेगा पूरी दुनिया मेरा एक बाल भी नहीं नोच सकेगी। और अगर अल्लाह को मंजूर है तो चींटी से भी मौत हो सकती है। लेकिन आपको मैं ये चीज देना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब वफादार हो जाओगे हर चीज का खौफ तुम्हारे दिल से निकलेगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे मुर्शिदे गिरामी की बारगाह में बैठा और कुछ बातें चल रही थी मौत के मुतालिक। बादे मौत क्या होने वाला है, कब्रों के हालात कैसे होते हैं। जाहिर सी बात है जब किसी बाअमल आलिम से सुनोगे तो रिक्कत तारी हो जाती है। हम हुजूर मेरे मुर्शिद के पास बैठे सुन रहे थे इन बातों को। आप ये कह रहे थे कि बड़े सख्त हालात होते हैं, कब्र हर एक को दबाती है, हर एक को दबाती है, दोनों दीवारें आकर उसको दबा जाती हैं। और तुम देखते हो कि किस तरह से हम कब्रों में लोगों को दफन करके आते, बहुत छोटी सी कब्र होती है, बंद करके आते, हाथ उठाए तो हाथ भी उसका नजर ना आए, इतना अंधेरा कब्र में होता है। एक सवाल हमने ये किया कि कैसे बर्दाश्त कर सकेगा आदमी, इतनी घुटन हो सकती है। बल्कि ये भी फरमाया गया 3 दिन के बाद उसकी नाक से उसके पेट का सामान बाहर आने लग जाता है, उसके मुंह से और उसके कानों से उसका भेजा भी उबल करके बाहर आ जाता है। 8 दिन के बाद पेट फट जाता है, 40 दिन के अंदर उसके सारे आज़ा बिखर जाते हैं अलग अलग। तो हमने एक सवाल किया था कि ऐसे सख्त हालात हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कब्र में। एक गाड़ी नंबर है 14U4410, जिसकी गाड़ी है, कुछ इमरजेंसी है, उनसे गुजारिश है कि आप चले जाएं। 4410 किसी की गाड़ी नंबर है, इमरजेंसी है, चले जाएं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, हमने पूछा कि इतनी सख्त कब्र की वो हालतों को कैसे हम बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए हजरत ने तकरीर के दौरान ये फरमाया था कि याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बुदंद तू गिरिया, आचुनाजी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। आपने फारसी का एक शेर कहा कि तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो तू रोता हुआ दुनिया में आया था, और तेरी पैदाइश की खुशी में सारे हंस रहे थे, तेरे रिश्तेदार सब हंस रहे थे, लेकिन तू रोता हुआ आया था। हर बच्चा दुनिया में रोता हुआ आता है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम सब रोते हुए दुनिया में आए, लेकिन हमारे आने की खुशी में कोई रो नहीं रहा था, सब हंस रहे थे। माँ भी, बाप भी, रिश्तेदार भी, सब अरे मिठाइयां बांट रहे थे। होता यही है। अब शायर ये कहता, आँचुनाजी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। अब तू ऐसी जिंदगी गुजार करके जा कि जब तेरा आखिरी वक्त आए तो सारे तेरे जाने के गम में रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट, तू मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए। तवज्जो चाहता हूं। अब सवाल ये आता है कि मुस्कुराते कैसे जाएंगे, क्या ये हमारे इख्तियार में है, हमारे कंट्रोल में है? अरे आखिरी वक्त किस हालत में आने वाला है पता नहीं। मौत से पहले अक्सर का पेशाब पखाना निकल जाता है। मौत का दर्द इतना शिद्दत का होता है
कि बीवी बच्चे भाई बहन सब भूल जाता है मरने वाला, कोई नजर नहीं आता। एक कतरा पानी उसको एक नदी पानी के बराबर लगता है, एक समंदर के बराबर उसको लगता है, इतनी प्यास की शिद्दत। ऐसे हालत में हंसेगा कैसे, मुस्कुराते कैसे जाएगा? लेकिन बुजुर्गों ने कहा मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओ। कैसे होगा? कौन जाएगा मुस्कुराते हुए? अपने कंट्रोल में नहीं, इख्तियार में नहीं। मैं ये पूरी बातें हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो सुना वो नकल कर रहा हूं। आपने फरमाया, तुमने देखा कभी कोई किसी शहर जाता है कमाने के लिए, यहां से कोई मुंबई गया कमाने के लिए और कमाता रहा, 10 साल के बाद अगर उसे आना है, अच्छे काम किया था, उसका नाम पेपर में आ गया था, खटकुल बाहर वाले इंतजार में होंगे कि हमारा एक बंदा मुंबई गया था, इज्जत के साथ आ रहा है। और वो भी जब आ रहा होगा तो कई लोगों की मोहब्बत उसे खुशियों में मुब्तला कर रखेगी कि भाइयों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, सबके लिए सामान इकट्ठा कर रहा है। और फिर जब वक्त आया तो मुस्कुराते हुए मुंबई से यहाँ आया अपने वतन में, अपने असली वतन में। लेकिन एक बंदा वो है जो गया तो था तुम्हारे गांव से, जाने के बाद चोरी चमारी में लग गया, डाकाधनी करने लग गया, गंदे कामों में इतना मशहूर हो गया कि पेपर में नाम भी आ गया। गांव वालों को भी पता चल गया हमारे गांव से जो बंदा गया था वो बड़ा गुमराह हो गया, गंदे कामों में लग गया है। अब 10 साल के बाद उसे भी गांव आना है। मुझे बताओ क्या मुंह लेकर आएगा? इज्जत से आएगा? मुस्कुराते आएगा? मुंबई से यहाँ आना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। वो सोचता रहेगा पता नहीं कौन कौन पकड़ के मुझे पूछेगा, भाई पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, अहबाब पूछेंगे। अरे भाई अच्छा तो गया था, क्या करके आया? इसलिए वो आना ही नहीं चाहता, और अगर आ भी गया तो मुंह लटकाया आएगा। ये मिसाल दे करके हजरत ने फरमाया था यही हाल दुनिया से जाने वाले की। जब तुम आए थे अपना असली वतन छोड़कर, वो जन्नत है, और यहां तुम्हें अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा। नाम कमा लिया था इबादतों में, तो जाने के वक्त तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी, इसलिए कि अपने असली वतन जा रहा है। और अगर यहाँ बदनामी कमाया था, बुरे कामों में मुलविस था, तो मौत से पहले चेहरा पीला पड़ जाएगा कि कैसे जाऊं। फरिश्ते पूछेंगे क्या क्या करके आया, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा क्या क्या करके आया। तो मरने वाले का चेहरा पीला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, काला हो जाए, ये डर के मारे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, सुनो मेरे अजीजों। एक बुजुर्ग की बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन पर एक बड़े शेख थे, शेख मुतवल्ली शारावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हुजूर की मोहब्बत में गुजरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तर्जुमानी करते रहे। लेकिन जब मौत का वक्त उनका आया, हमारे असातिज़ा वहां मौजूद थे या जिन्होंने ये रिवायतें बयान की हैं, तवज्जो चाहता हूं। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उम्र उनकी 80 साल के करीब थी या उससे ज्यादा थी। सारे लोग खड़े थे। अक्सर अचानक उन्होंने कहा कि अब तुम सबके सब हट जाओ, तुम सबके सब हट जाओ। सारे लोग हट गए। उस शेख मुतवल्ली शारावी ने अपनी उंगली उठाई और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतना कहने के बाद उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी रूह निकल गई। कलमा सुना आपने, मैंने क्या पढ़ा? दूसरा कलमा आपको याद है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन उस बुजुर्ग ने जाते वक्त जो कलमा पढ़ा वो ये था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतना पढ़ा था। एक बुजुर्ग आलिम दीन जो कहते हैं कलमा में तो ये कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का मतलब ये होता है। लेकिन इस बुजुर्ग ने जो पढ़ा उसका तर्जुमा मैं करा देता हूं, तुम्हें खुद बात समझ में आएगी कि मौत कैसी आई थी। उन्होंने ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये उसी वक्त बंदा कह सकता है जब रसूल को सामने देख रहा। ये कलमा उसी वक्त कहा जा सकता है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख रहा हो।
ये मौत है। जब हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब होंगे, तो मेरे अजीजों चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी, मुस्कुराहट आ ही जाएगी, ये दर्द ये खौफ भूल जाओगे। बात इतनी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, कहा इमाम मैंने सुना है कि मौत अलग अलग अंदाज से आती है, मोमिन सालेह जो होता है उसकी मौत बड़ी आसानी से निकाली, रूह आसानी से निकाली जाती है, उसे तकलीफ नहीं होती, हालांकि निकालने वाला फरिश्ता एक ही है, मलकुल मौत इजराइल। और कुछ लोगों की रूह इतनी सख्त निकाली जाती है कि वो तड़प तड़प करके बेकरार हो जाते हैं, रूह नहीं निकलती। ऐसा है, क्यों है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा कुरान पाक सूरे यूसुफ पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा। सूरे यूसुफ पढ़ ले। वो बंदा गया, पूरे कुरान पाक में सूरे यूसुफ को पढ़ा, कहीं मौत का तस्करा नहीं आया कि मौत एक गुनहगार की ऐसी आती है, एक सालेह बंदे की ऐसी आती है, नहीं, जिक्र नहीं था। आप तवज्जो से सुन रहे हैं? तवज्जो, वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन जो जिंदगी है मेरे अजीजों, तवज्जो से। इमाम आजम अबू हनीफा के पास वो शख्स आया, कहा मैं पूरा सूरह यूसुफ पढ़ा, मुझे तो ये बात नहीं नजर आई कि एक सालेह बंदे को, मोमिन को आसानी से रूह निकाली जाती है और गुनहगार की बहुत सख्ती से, ये तो कहीं नहीं मिला। आपने कहा फिर से पढ़ कर क्या? फिर पढ़ा, फिर आया, कहा नहीं मिला। कहा क्या पढ़ा सूरह यूसुफ में? कहा सूरह यूसुफ में यूसुफ और जुलेखा का किस्सा तो पढ़ा। कहाँ पढ़ा है? कहा उसमें क्या पढ़ा? कहा जुलेखा यूसुफ के हुस्न पर फिदा थी, और लोग जब ताना देने लग गए तो जुलेखा ने एक दिन क्या किया, शहर की सारी औरतों को जमा किया और बड़ी बड़ी औरतों के हाथ में लीमू और चाकू दिया और कहा जब मैं कहूं तो इसे काट देना। और सारी औरतें हॉल में बैठी हुई, अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा सवार कर जुलेखा ले आई सारी औरतों के सामने। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में लग गई, पहली मर्तबा हुस्न यूसुफ को देखा, वो कमाल का हुस्न था, कमाल का हुस्न था। अल्लाह ताला ने जो हुस्न खूबसूरती दी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कमाल का था। औरतें देखने में ऐसे मसरूफ हुई कि जुलेखा ने ऑर्डर दिया लीमू काट दो। उन औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चारों उंगलियां कट गई। कुरान कहता है फलम्मा फक़त्तअना अयदियहुन, उन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। इसकी तफसीर में फरमाया चारों उंगलियां काट ली। जानबूझ करके कोई एक उंगली भी नहीं काट सकता, मदहोशी में होगा तभी कटी होंगी, मह होगा तभी कटी होंगी। अब हुस्ने यूसुफ को देखने में मह औरतें चार उंगलियां काट ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, उन्हें एहसास हुआ कि मेरी हमारी उंगलियां कटी हैं। ये वाकया तो सूरह यूसुफ में है, कुरान में है। उस शख्स ने कहा ये तो मैंने पढ़ा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे क्या तुझे इस बात से इतना समझ नहीं आई, इतनी बात समझ नहीं आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने हो तो चार उंगलियों के कटने का दर्द नहीं होता, और जिसके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो उसकी रूह निकलने का दर्द कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है जो तुम्हें मौत के दर्द से भी आजाद करती है। अब अगर जीना है तो मौत के डर से मत जियो, इसलिए कि नबी पाक के लिए जान रखी गई है। जिस दिन ये जानी है, मलकुल मौत से पहले मेरे मुस्तफा जरूर तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी तमन्ना है। ये जरूरी नहीं हम हुजूर पर वाजिब नहीं करते कोई चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम तमन्ना ही ये रखते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो तुम्हारा लगाव जितना बढ़ेगा, दुनिया का खौफ उतना ही तुम्हारे सीने से दूर होगा। दुनिया का खौफ तो दुनिया का खौफ है,
कब्र की तारीकी से भी आजाद हो जाओगे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, मुर्शिद गिरामी ने फरमाया कब्र में जाने से खौफ मत करना, डरना मत, इसलिए कि हो सकता है मरने के वक्त तुम्हें एहसास हो बच्चों को छोड़ जा रहा हूँ, जायदाद छोड़ जा रहा हूँ, माँ बाप भाई बहन सब छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन ए बंदे जाने के वक्त तुझे एहसास होना इस दुनिया से बहुत अच्छी दुनिया में जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ जहां सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे, आला हजरत भी होंगे और सब रसूलुल्लाह के दरबार में होंगे। मौला करीम ने अगर रहम फरमाया तो मुस्तफा के कदमों में जा रहा हो। ये तसव्वुर जिसका होगा मौत का डर उसके सीने में नहीं आएगा, कब्र का खौफ नहीं सताएगा। अजीजान गिरामी, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस में बैठे, डर कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं, खौफ कैसे जाता है सीने से मैं आपको बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अहवाल सुना रहे थे। जब भी कोई इंतकाल कर जाए और उसे दफन करके लोग आ जाते हैं, कब्र बंद कर दी जाती है, तुम अभी 40 कदम दूर जा चुके होंगे, अल्लाह के 2 फरिश्ते कब्र में आते हैं। यह हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि 2 फरिश्ते आते हैं जिनकी नीली आंखें होंगी, काला चेहरा होगा, भयानक सूरत होगी, दांतों से जमीन फाड़ते हुए आएंगे, मुर्दे को उठाएंगे और सवालात करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू हुजूर के बारे में क्या कहता था। ये सवालात करने के लिए फरिश्ते कब्र में आएंगे। हुजूर ने ये कब्र के हालात सुनाने के बाद उमर इब्ने खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, जब तुम कब्र में जाओगे और फरिश्ते आएंगे तो क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? तवज्जो चाहता हूं, डर तो हर एक को है कि इतनी भयानक सूरत में फरिश्ते आते हैं तो क्या होगा। हज़रत उमर ने क्या कहा सुनते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र के हालात बात के मैं आपसे एक अरीजा ये करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी मेरे साथ होगी? सवाल भी क्या किया। आज जितनी मैं मोहब्बत करता हूं, क्या यह मोहब्बत कब्र में भी रहेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत तक रह सकती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी हशर तक भी कायम रहेगी, कब्र में भी रहेगी तकबीर और हशर में भी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद अब जवाब क्या आता है सुनो। उमर से पूछा, तुम क्या जवाब दोगे, कब्र में फरिश्ते आएंगे? हज़रत उमर खुशी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्र में भी अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी तो फिर ये मामला मुझे छोड़ दे, मैं खुद ही निपट लूंगा कि मुनकर नकीर को क्या कहना। मेरे अजीजों, ये कौन सी जुरत है? कोई जुरत कर सकता है कि मैं देख लूंगा क्या करना है फरिश्तों के साथ? ये जुरत आती है तो इश्क मुस्तफा की बदौलत आती है, हुजूर का सहारा था। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और बहुत ताकतवर हूं, मैं खुद देख लूंगा। कहा, अगर आपकी मोहब्बत सलामत रही, कब्र में भी अगर ये बाकी रहती है तो फिर मैं खुद जवाब दे लूंगा। और रिवायत में ये मिलता है, आपका इंतकाल हो गया, ये बात तो आई गई मजलिस में थी। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत उमर के इंतकाल के बाद, दफन करने के कई दिन के बाद, मैंने ख्वाब में देखा अपने बाबा जान को। ख्वाब में देखते ही मैंने पूछा, अब्बा जान, कब्र के हालात कैसे हैं और क्या वो फरिश्ते आए थे जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, और आपने उनके साथ क्या किया, क्या जवाब दिया? हजरत उमर ने अपने बेटे के ख्वाब में कहा, हाँ बेटा, आए तो थे। जब सब दफन करके चले गए तो आए दोनों फरिश्ते और उन्होंने उठाया और पूछा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे खुद पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? तो फरिश्ते आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये कौन है जो हमसे सवाल कर रहा है? जाहिर सी बात है, हर मुर्दे को मुनकर नकीर पूछ रहे हैं, ये कौन है? तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि ये साहिबे रसूलुल्लाह है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। और उसके बाद फरिश्ते आगे चल पड़े, इसलिए कि इसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है। और इसीलिए मेरे अजीजों, बाज मोमिनीन वो हैं जिनको फरिश्ते किसी के मुतालिक कहा गया है कब्र में सवालात होते हैं, उसके कई 100 साल गुजर जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाता, भूल चुका होगा। और कुछ वो है जो 1 मिनट भी नहीं लगता कि वो सारे जवाब दे चुके होते हैं। और फरिश्ते उनसे कहकर चले जाते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। या उन्हीं लोगों को कहकर के फरिश्ते जाते हैं जिनका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा था, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अजीजा ने गिरामी वकार, आज तुम्हें भी मैं वो मैसेज दे करके जाता हूँ जो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक नातिया दीवान में सबको कहा था, ऐ मुसलमानों, यहाँ से जाने के बाद कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा, कोई तुम्हारा गमगुसार नहीं होगा। कब्र में अगर तुम्हें कोई मदद के लिए आ सकता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात है, सिर्फ वो रसूल पाक की जात है जो अपने गुलामों की दस्तगीरी के लिए वहां तशरीफ ला सकते हैं। इसीलिए मुर्शिद गिरामी ने ये अपने नातिया दीवान में कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। अजीजा ने गिरामी, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मरना तुम हमें भी है, आपको भी है, सबको भी है। ये आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं, ये धड़कने वाला दिल रुक जाने वाला है एक दिन, ये सांसें उखड़ जाएंगी। इसलिए वो दिन आने से कबल इस मैसेज को बार बार दोहराता हूं मैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदगी ऐसी गुजारो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं आपसे एक तलब रखता हूं, बस एक तलब, मेरे बच्चे, मेरे जवान, जितनी इज्जतें तुमने दी हैं, जितनी मोहब्बतें तुमने दी हैं, अल्लाह तुम्हारे सब ये दिलों को सलामत रखे, सबकी जिंदगियां खुशहाली में रखे और आपकी कब्र अल्लाह ताला रोशन रखे। लेकिन मैं इतनी तलब तुमसे रखता हूँ, ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरे अजीज जवानों, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें तुम्हारे पास, अमानतें तुम्हारे पास, एक बार अब खड़े हो जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर और दुनिया को ये बावर कराओ, यकीन कराओ, मोहम्मद अरबी के गुलाम मरे नहीं है, जिंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जिंदा है और उनके अखलाक व किरदार का परचम लेकर हर गली कूचे में जाएंगे और अब जीने का सलीका दुनिया को बताएंगे। जिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे और फिर हर एक से ये कहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मजमे को गर्म करने के लिए, इसका माना ये होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। जो ये नारा लगाता है उसे एहसास होना चाहिए कि वो अपने नबी से कह रहा है, वो अपने आका से कह रहा है, आका मैं हाजिर हूँ, आका मैं हाजिर हूँ। तो याद रखना, उनकी बारगाह में हाजिर होने का नारा लगा रहे हो तो किस शक्ल के साथ हाजिर हो रहे हो, किस अमल के साथ हाजिर हो रहे हो, कौन से अखलाक के साथ हाजिर हो रहे हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, वरना होगा ये कि तुम कहाँ जी रहे थे और अचानक मजमे में उठ करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नहीं मेरे अजीजों, आज एक आलिम से भी कोई मिलने आता है तो वजू कर लेता है, चेहरा धो लेता है, कपड़े पहन लेता है अच्छे, और उसके बाद जाकर के मिलता है, वो तो रसूलुल्लाह की बारगाह है, आकाए कौनैन की बारगाह है। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा, ये वो मकाम है जहां जुनेद बगदादी, बायजीद बुस्तामी भी आते थे तो सांसों को भी रोक लिया करते थे,
सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांस से मेरे आका की बेअदबी ना होने पाए। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हो, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की बात करते हो, तो एक बार अपने ऊपर नजर डाल लेना। शर्मिंदगी आएगी अपने गुनाहों से, लेकिन मायूस ना होना, उनके दरबार से दूर ना जाना, बल्कि फिर आकर के कहना, या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें? तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने? तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने? या रसूल अल्लाह, क्या और किसी से तवक्को नजर की है? आप है मेरे आका सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं। हुजूर की बारगाह में आकर इतना अर्ज करना, अपने अखलाक बुरे हैं, किरदार बुरे हैं, लेकिन खड़े हो जाओ और जब लब्बैक कहते हो, हुजूर की बारगाह में भीख मांगते हुए कहना, क्या अगर इस्लाह भी होगी तो वहीं से होगी। सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं। आका हुजूर अपने करम पर नजर करें, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। इसलिए मेरे अजीजों, ये फाइनल बात समझ करके चलना, इज्जत उन्हीं के कदमों में है, शोहरत उन्हीं के कदमों में है, बरकत उन्हीं के कदमों में है, रिफात उन्हीं के कदमों में है, इज्जत उन्हीं के कदमों में है। और जो यहां से मुंह फेरा वो हर जमाने में जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी। इसीलिए आपसे मैं ये ऐलानन कहना चाहता हूं, इज्जत चाहते हो यहां पर, कब्र में और हश्र में, तो आ जाओ, दुनिया की गुलामी की जंजीरें तोड़ डालो और अपने गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल लो। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, हबशा के रहने वाले बिलाल काले अगरचे थे, नाक उनकी नक्शे अलग थे जो हबशियों के हुआ करते हैं, लेकिन जानते हो जिंदगी में अक्सर हिस्सा उन्होंने मक्का के उन काफिरों की गुलामी की थी। लेकिन जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, कोड़े भी खाए, आग पर भी लेट गए, गरम सिल भी सीने पर रख लिए, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में गद्दारी नहीं किया, बेवफाई नहीं किया। इसका सिला क्या मिला? 6 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए तो दुनिया देख रही थी, वही गुलाम बिलाल जो काले थे, हबशा के थे, जिन्हें मक्का वाले कोड़े मारते थे, पैरों में रस्सियां बांधकर गलियों में खींचते थे, लेकिन आज रसूल के गुलामों के साथ आ रहा है। मक्का फतह हो चुका, मेरे मुस्तफा ने पहली अजान देने के लिए, पहली अजान देने के लिए मक्का में अगर किसी को काबे की छत पर चढ़ाया था तो वो बिलाल हबशी को चढ़ाया था, ताकि दुनिया ये देखे कि जो नबी की गुलामी में आ जाता है, मौला उसे काबे की छत पर भी चढ़ा देता है। जीजानी गिरामी, इससे बड़ी इज्जत क्या है, इससे बड़ी रिफात क्या है? आज मैं खुद भी ये कहता हूँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। आज दुनिया मुझे अगर मोहब्बत की निगाह से देखती है, या आप मुझे पलकें बिछाकर इस्तकबाल करते हो, तो इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ, इसलिए आज दुनिया इज्जत देती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात इतनी सी है, बिक जाओ बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज के बाद नौजवानों ये अहद करके उठना कि अब जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नहीं होने चाहिए, तुम्हारे हाथों में नशे की बोतलें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के शब रोज बेहयाई के नहीं हो सकते। इन हसीनाओं के दामे फरेब में फंसकर तुम अपने अखलाक का कत्ल नहीं कर सकते, तुम
अब दुनिया को ये बताओ, औरतों की इज्जत की हिफाजत नबी के गुलाम करेंगे, दुनिया से नशा की मुक्ति, नशा के खिलाफ आवाज रसूल पाक के गुलाम उठाएंगे। आज दुनिया तुम्हें ये समझाने ना आए कि नशा खराब है, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बल्कि तुम रसूल पाक के गुलाम हो, जिस नबी पाक के एक ऐलान के बाद मदीने के सारे लोगों ने शराब के मटके ऐसे तोड़ दिए थे कि हर गली, हर गटर, हर नाला शराब से बह रहा था। एक कतरा भी उन्होंने हुजूर के ऐलान के बाद अपने होंठों से शराब का नहीं लगाया। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि दुनिया को ये बताएं, हम हैं जो नशा से आजाद कराएंगे, इसलिए कि हमारा रिश्ता रसूल पाक की जात से है। हम दुनिया को अमन सिखाएं, हम दुनिया को अखलाक सिखाएं, हम किरदार लोगों को सिखाएं। बच्चियों की इज्जत की हिफाजत क्या होती है, मुस्तफा के गुलाम सिखाएंगे। अब डर करके नहीं जिएंगे, जो बात करेंगे वो नबी पाक की मोहब्बत में बरसरे ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब खौफ है किसी के दिल में? मुझे इतना सुनने के बाद इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत तो खौफ निकल ही जाना चाहिए। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का इनाम है हमारे इस उम्मत पर, नबी पाक के आज भी 14 सदियों के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। एक बच्ची अगर अल्लाहु अकबर का नारा लगाती है तो कुफ्र की ताकतों में हलचल मच जाती। देखा है आपने, अभी हालात देखा आपने, साउथ से एक नौजवान बच्ची ने सिर्फ एक नारे तकबीर से 40 गीदड़ों का मुकाबला किया। 50 कुत्ते भी मेरी एक बहन का कुछ नहीं कर सके। अरे वो बुर्का पोश खातून, न बड़ी ताकत की हामिल है, न उसके पास असलाह है, न चाकू बंदूक है, कुछ नहीं है। 50 कुत्ते भौंकते भौंकते करीब तो गए, सिर्फ नारे तकबीर में इतनी असर है, इतनी ताकत है कि किसी का पांव आगे ना बढ़ सका। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। अजीज़ान गिरामी, इस हौसले के साथ जिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों को भी यही तरबियत देना कि बेटा हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन नबी के इज्जत में कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। इस्लाम के शायर को छोड़कर कोई समझौता नहीं होगा। बाज लोग हमसे कहते हैं दूसरों का भी दिल रख लिया करें, मैं कहता हूं मैं हर एक का दिल रखूंगा, लेकिन मेरा दीन छोड़ करके नहीं, मेरे नबी पाक की मोहब्बत छोड़ करके नहीं। हुजूर की तारीफ करे, मेरे दीन को हक तस्लीम करे, हर एक का दिल रखना हम जानते हैं, हर एक का दिल हम रखेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। हम दिल रखते हैं, किसी को जबरदस्ती मारपीट करने की हमारी आदत भी नहीं, और ना ही हम ऐसा ऐलान करते हैं। लेकिन इतनी बात है कि अगर मेरे नबी पाक की शान में उंगली उठाओगे, इस्लाम के खिलाफ भौंकोगे या रब्बे जुल जलाल की जात पर बोलोगे, तो फिर हम जो जवाब बन सकता है वो जवाब जरूर देंगे। इसलिए कि हम ये जानते हैं कि दीन पर हमले होने के बाद, एक बुजुर्ग ने फरमाया था, जब तुम्हारी जान पर कुछ बन पड़े तो सदका दे करके जान बचा लेना। सदका देते ना, जानवर का सदका दिया या कोई गेहूं चावल सदका दिया, जब तुम्हारी जान पर कुछ बन पड़े सदका देकर जान बचा लेना। लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत कर ले। ये हुसैनी किरदार है, ये हुसैनी किरदार है, हमें ये सिखाया गया है। इसलिए आज हम जो भी बोलते हैं, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने खून का आखिरी कतरा देने को भी तैयार है, तैयार है इंशाअल्लाह। हाँ, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, किरदार को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। आज से हम ये दुआ करते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मौला जब तक मैं जीऊं मेरी धड़कने मेरे नबी के नाम पर फरमा दे। ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी आंखों को हुजूर के दीदार के लिए खुली रख, और मेरी जिंदगी के हर लम्हे को मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की हिफाजत के लिए वक्फ फरमा
दे। ये दुआ करे अल्लाह ताला की बारगाह में, ऐ करीम खुदा वो जिंदगी दे जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो जाए। उस वक्त तक हमारा जनाजा ना उठे जब तक तू और तेरे रसूल हमसे राजी ना हो जाए। मौला उस हर लम्हे से हमारी हिफाजत कर जिसमें तेरी नाराजगी है या तेरे नबी की नाराजगी है। हमें हर उस जिंदगी से, हर उस अखलाक से, हर उस किरदार से बचा ले जो अखलाक व किरदार मुझे तेरे नबी से दूर करते हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस खटकुल बहार में मौजूद इस सुन्नी मजमे को मौला उठने से पहले बख्शिश का ऐलान फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने यहाँ मौजूद हैं सबको नामूस रिसालत पर मर मिटने वाली जान अता फरमा दे। तेरे नबी पाक के कदमों में कुर्बान होने वाली जिंदगी अता फरमा दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी माओ बहनों बेटियों बहुओं सबकी इज्जतों की तो हिफाजत फरमा। इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक की शान के खिलाफ जो कुत्ता भौंके ऐ मौला तू उसे नीस्त नाबूद फरमा दे, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, उसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे। ऐ खालिक कायनात, ऐ अहसनुल खालिकीन, तेरी बारगाह में दुआ गो है। यहाँ तेरे नबी की आल आराम फरमा है, तेरे नबी की खुशबू यहाँ पर मौजूद है। इनके कदमों की बरकत से हम सबके सीनों को इश्क मुस्तफ़ा के लिए कुशादा फरमा दे। ऐ अल्लाह मरने से पहले, आंखों के बंद होने से पहले एक बार जिंदगी में वो घड़ी अता कर जब मेरी आंखें खुले और सामने चेहरे मुस्तफ़ा हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।